तो इस साइट पर टोटल 119 पोस्ट गूगल में इंडेक्स थे और अच्छी पोजीशन पे रैंक भी कर रहे थे, लेकिन इन एरर की वजह से अब तो सिर्फ गूगल पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस साइट पर गूगल के बाद दूसरा जो सोर्स है ट्रैफिक का, कि आप भी गूगल सर्च कंसोल के क्रॉल करंटली नॉट इंडेक्स, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स या रीडायरेक्ट एरर जैसी प्रॉब्लम से परेशान हो चुके हैं और इन एरर्स की वजह से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन होता जा रहा है, तो ये सिर्फ एक एरर नहीं है, ये आज हर दूसरे ब्लॉगर का दर्द है। अगर आप भी गूगल के इस मायाजाल में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम गूगल की टेंशन को साइड में रखकर अपनी साइट को उस पावर हाउस पर लिस्ट करेंगे जो साइलेंटली इंटरनेट का 30% हिस्सा चलाता है। हम बात कर रहे हैं बिंग वेबमास्टर टूल की। जी हाँ फ्रेंड, हम सब गूगल के पीछे भागते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि बिंग, याहू, डकडकगो ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा ट्रैफिक सोर्स है। यहाँ कंपटीशन कम है, मतलब आपके लिए रैंक कराना 10% ज्यादा आसान है। अभी मैं आपको अपनी साइट का डाटा दिखाऊं तो इस साइट पर टोटल 119 पोस्ट गूगल में इंडेक्स थे और अच्छी पोजीशन पे रैंक भी कर रहे थे, लेकिन इन एरर की वजह से अभी 65 पेज ही इंडेक्स है, बाकी सब डी इंडेक्स हो चुके हैं। जेन्युइन साइट है, कोई स्पैम नहीं है, कॉपी पोस्ट भी नहीं है, एआई कंटेंट भी नहीं है, लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं गूगल क्या चाहता है। कभी कभी कुछ पोस्ट इंडेक्स हो भी जाते हैं लेकिन फिर से वो डी इंडेक्स हो जाते हैं। तो वर्डप्रेस का तो पता नहीं, पर ब्लॉगर पर भाई इन एरर को फिक्स करने के लिए सब ट्राई कर लिया पर कोई रिजल्ट नहीं है। तो इनके पीछे टाइम वेस्ट मत करो, ये धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन तब तक बिना ट्रैफिक के ब्लॉग में काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमें कहीं से भी अपने ब्लॉग पर जेन्युइन ट्रैफिक लानी होगी, पर कहां से? तो यहां पर अगर आप देखेंगे, पहले मैं इसे 3 मंथ कर लेता हूं। अब नीचे आएंगे और यहां पर आप देखेंगे कि इस साइट पर गूगल के बाद दूसरा जो सोर्स है ट्रैफिक का वो है बिंग सर्च इंजन, उसके बाद है याहू, और ये भी एक सर्च इंजन ही है जहां से ये ट्रैफिक आ रहा है। और मजे की बात ये है कि यहाँ पर बिना साइट को सबमिट किए ही ये ट्रैफिक आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, इन किसी के वेबमास्टर टूल में अभी तक इस साइट को सबमिट ही नहीं किया है। तो सोचो अगर हम बिंग वेबमास्टर टूल में इस साइट को सबमिट कर लेंगे तो यह ट्रैफिक कितना बढ़ेगा, और बिना सबमिट किए ही इतना ट्रैफिक आ रहा है। तो सिर्फ गूगल पर ही आपको डिपेंड नहीं रहना है, दूसरे सर्च इंजन में भी आपको अपनी साइट को सबमिट कर लेना है ताकि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता रहे। तो आज हम बिंग वेबमास्टर टूल में अपनी साइट को सबमिट करना सीखेंगे, क्योंकि गूगल के बाद बिंग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। याहू और डकडकगो जैसे सर्च इंजन भी बिंग का ही डेटा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि बिंग पर अपनी साइट को रैंक कराकर आप एक बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। कम कंपटीशन, गूगल के मुकाबले बिंग पर कंपटीशन कम है, इसीलिए यहाँ आपकी साइट टॉप पर रैंक करने के चांसेस ज्यादा है। ऑटोमेटिक ट्रैफिक, यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि बिना सबमिट किए भी आपकी साइट पर बिंग से ट्रैफिक आता है। सोचिए अगर हम इसे सही तरीके से सबमिट कर दे तो ये ट्रैफिक कितना बढ़ सकता है। इंडेक्स नाउ टेक्नोलॉजी, बिंग अब इंडेक्स नाउ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है जिससे आपकी पोस्ट या पेज गूगल से भी जल्दी इंडेक्स हो सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है बिंग में सबमिट करने का। तो बिंग में सबमिट करना कोई लंबी प्रोसेस नहीं है, सिर्फ 1 क्लिक प्रोसेस है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है बिंग वेबमास्टर टूल और पहली वेबसाइट को ओपन कर लेना है, या फिर आप सीधे bing.com वेबमास्टर पर जा सकते हैं। यहाँ आपको साइन इन का बटन दिखेगा। आप माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने उसी गूगल अकाउंट से लॉगिन करें जिसे आपका गूगल सर्च कंसोल बना हुआ है। इससे प्रोसेस बहुत ही आसान हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक है इंपोर्ट फ्रॉम जीएससी गूगल सर्च कंसोल और दूसरा है एड योर साइट मैन्युअली। हमें पहला ऑप्शन यानी इंपोर्ट फ्रॉम जीएससी गूगल सर्च कंसोल चुनना है। यह सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है, ठीक है। इस पर क्लिक करें, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें और फिर से वही सर्च कंसोल वाला जीमेल अकाउंट सिलेक्ट कर लें। अब बिंग आपसे आपके गूगल अकाउंट की परमिशन मांगेगा। यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपके उस गूगल अकाउंट से जुड़े सभी सर्च कंसोल प्रॉपर्टीज की लिस्ट आ जाएगी। अपनी वो वेबसाइट सिलेक्ट करें जिसे आप बिंग में सबमिट करना चाहते हैं। वेबसाइट सिलेक्ट करके इंपोर्ट पर क्लिक कर दें और बस
कॉन्ग्रेचुलेसन, आपकी साइट सफलतापूर्वक बिंग वेबमास्टर टूल में ऐड हो चुकी है। आपकी साइट, आपका साइट में सब कुछ ऑटोमेटिकली बिंग में आ चुका है। कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं, कोई झंझट नहीं। अब यहाँ पर आपको कोई सेटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी यहाँ से आप अब इस 3 लाइन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऐड साइट करेंगे तो सेम प्रोसेस जो अभी हमने की है उसी प्रकार से अपनी दूसरी साइट को भी ऐड कर सकते हैं, मैन्युअली और डायरेक्ट सर्च कंसोल से भी। बाकी सेम फीचर आपको सर्च कंसोल की तरह ही यहाँ पर भी मिलेंगे, इसमें कोई अलग से सीखने वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ फीचर ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे और सर्च कंसोल में नहीं, जैसे साइट एक्सप्लोरर, इंडेक्स नाउ, बैकलिंक, कीवर्ड रिसर्च, साइट स्कैन। ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको गूगल की तरह कोई एरर देखने को नहीं मिलेंगी। तो वीडियो में वैल्यू मिली हो तो एक लाइक जरूर छोड़ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि अगला वीडियो भी खास होने वाला है। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।